पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात वो परमेश्वर पूर्ण है, पूर्णम इदम, और ये जो सारा संसार है जो हमें दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। किस पूर्ण से? उस परम ब्रह्म निराकार पूर्ण से यह सारा संसार जो दृष्टिमान है, दृष्टिगोचर है, यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और उस पूर्ण से पूर्ण ले लिया गया, मतलब उस परमेश्वर से यह सारा दृश्यमान जगत पूर्ण ले लिया गया, लेकिन फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण ही शेष रहता है, वह पूर्ण ही बचता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति। अर्थात इसमें शांति शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। 3 बार शांति शब्द का प्रयोग करने का क्या औचित्य है? 3 बार किसी जो शांति पाठ है, कोई भी शांति पाठ हो, उसमें शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार शांति पाठ किया जाता है, 3 बार शांति शब्द को बोला जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है कि संसार में जो दुख हैं, इस संसार में जो कष्ट हैं, जितने भी प्राणी संसार में, उन सभी प्राणियों को जो कष्ट होता है, वो कष्ट भी 3 ही प्रकार का होता है। क्योंकि संसार में मनुष्य कोई न कोई कष्ट से तो पीड़ित रहता ही है, और उन कष्टों का निवारण करने के लिए वेद भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, हमें शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। तो वो शांति प्रदान करने के, क्योंकि दुख 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से दुख होते हैं? आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब आप ये जान लीजिए कि संसार में जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को इन्हीं 3 प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है। कभी कोई किसी को हो सकता है, तो कभी किसी को हो सकता है। जो सबसे पहला दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख का मतलब यह है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई जाती हैं। इन 84 लाख योनियों में जिसके द्वारा भी अगर ये कोई भी कष्ट दिया जा रहा है, कोई भी पीड़ा दी जा रही है, तो वो आपके आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई, उसने आपको मारा, डंडे से पीटा या आपको तलवार से काट दिया, तो जो दुख मिल रहा है, ये भी दुख का कैसा दुख आएगा? ये भी आपका आदि भौतिक दुख में आएगा। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या किसी ग्रह के किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया, भूत पिशाच योनियाँ ये जो है, अगर ये भी परेशान करती हैं, ये भी आपको पीड़ित करती हैं, ये भी कष्ट देती हैं, तो भी ये आपका आदि भौतिक नहीं, सॉरी, ये वो देव में आता है, पर ये जो मनुष्यों के द्वारा दुख है, जीवों के द्वारा जो दुख दिया गया है, वो आपका आदि भौतिक दुख है। और आगे लिखा है उपनिषद में ही कि जो दूसरा प्रकार का दुख है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख का मतलब होता है कि जो दैवी शक्तियों के द्वारा जो उत्पन्न दुख होता है, अर्थात दैवीय शक्तियाँ जिस दुख को मनुष्य को प्रदान करती हैं, दैवी शक्तियों के माध्यम से जो दुख प्राणियों को होता है, वो आदि दैविक दुख के अंतर्गत आता है। जैसे आदि दैविक दुख में देवी प्रकोप होते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तूफान आता है, आंधी आती हैं, भूकंप आ जाते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। इस प्रकार के जो आदि दैवी आपदाएं हैं, उनको हम आदि दैविक दुख कहते हैं। अर्थात इस प्रकार जब मनुष्य, इस प्रकार जब प्राणी दुख से पीड़ित होता है, तो वह आदि दैविक दुख के अंतर्गत आ जाता है। तीसरे प्रकार का जो दुख है, वह दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कैसा होता है? तो आध्यात्मिक जो दुख है वो 2 प्रकार का बता दिया उन्होंने, मानसिक दुख और शारीरिक दुख। अब आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है। वैसे तो दुख 3 ही प्रकार के हुए, लेकिन आध्यात्मिक जो दुख है वो 2 प्रकार का कर दिया। कौन कौन सा? मानसिक दुख और शारीरिक दुख। मानसिक दुख आप जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको पीड़ित किया, आपसे कहा कुछ, आपसे अपशब्द बोले, आपको भला बुरा कहा, तो ईर्ष्या होगा, मतलब जो दुख हुआ, या किसी के प्रति आपको ईर्ष्या है, किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा भेदभाव है, किसी की आप उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, तो आपको मन में जो पीड़ा हो रही है वो मानसिक पीड़ा है, यानी कि आध्यात्मिक दुख है आपको।
दूसरा इसी में आता है शारीरिक दुख। अगर आपके फोड़ा, फुंसी, बुखार या जो भी कष्ट हो रहा है वो आपके शारीरिक दुख है। ये दुख व्यक्ति स्वयं के द्वारा हैं, ये स्वयं का शरीर या स्वयं का मन जो है उससे व्यक्ति पीड़ित होता है, तो ये आपके आध्यात्मिक दुख हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के जो दुख हैं वो 3 प्रकार के दुख कौन कौन से? आदि भौतिक दुख, आधिदैविक दुख और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए, चूंकि दुखी कोई नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर प्राणी का स्वभाव है कि वो दुखी नहीं रहना चाहता। इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने के लिए ही, इन तीनों प्रकार के दुखों से शांत होने के लिए ही शांति ही शांति शांति ही मंत्र में ये शब्दों का उच्चारण किया गया है। अर्थात हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, हे पर भगवान, हमें आप आदि भौतिक दुख से शांति प्रदान करो, आदि दैविक दुख से शांति प्रदान करो, आध्यात्मिक दुख से शांति प्रदान करो, हमें सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। इस प्रकार का यहाँ मंत्र में जाप किया गया है। तो इस प्रकार हमारे ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के पहले ये मंगलाचरण यानी कि शांति पाठ किया गया है, और ये मंगलाचरण के रूप में भी है। शांति पाठ हम प्रत्येक दुखों को निवारण करने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये शांति पाठ ईशावास्य पूर्व का जो शांति पाठ है वो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी जरा सा भी आपको अच्छा लगा, समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।